नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 10 वाक्य में से तीसरे और चौथे वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तीसरा वाक्य देखते हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। पहले शब्दार्थ देखते हैं। सुषुम सेतु अर्थात सुषमा नाड़ी, कौड़ी अर्थात मूल्य या दाम, मांझी अर्थात नाविक या ईश्वर, उतराई अर्थात नाविक को दिया जाने वाला शुल्क। इस वाक्य में कवयित्री ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग की व्यर्थता को स्पष्ट किया है। तो पहली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। इस वाक्य में कवयित्री ने आत्मावलोकन की अभिव्यक्ति की है। उनका मत है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म ही मददगार होते हैं। मनुष्य जब इस संसार में आता है तो वह निर्मल व स्वच्छ भाव का होता है, किंतु धीरे धीरे उसमें छल कपट के रास्ते विकसित हो जाते हैं। वह ईश्वर से निरंतर दूर होता जाता है। कवयित्री इस पंक्ति में कहती हैं कि जब वे इस संसार में आई थीं तो सही राह पे चल रही थी, परंतु समय के साथ साथ वे रास्ता भटक गई। अगली पंक्ति देखिए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। सुषुम सेतु से अभिप्राय है सुषमा नाड़ी रूपी पुल, जो हठ योग शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक होती है। पहले कवयित्री ने हठ योग को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना, पर ईश्वर प्राप्ति न हो सकी और उसमें लगाया गया समय बेकार हो गया। अगली पंक्ति देखते हैं। जेब टटोली कौड़ी न पाई। इस पंक्ति का आशय यह है कि कवयित्री ने जब आखिरी वक्त में अपने जीवन में किए गए कार्यों का लेखा जोखा अर्थात मूल्यांकन किया तो उसमें सत्कर्मों की संख्या न के बराबर मिली, उसमें अमानवीय कर्मों की बहुलता मिली। अगली पंक्ति देखिए। मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ मांझी ईश्वर हैं और वह नाविक के समान हमें इस भव सागर से पार उतारता है। नाविक को उतराई दी जाती है, पर कवयित्री के पास मांझी अर्थात ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वह हठ योग के चक्कर में पड़कर कुछ भी अर्जित नहीं कर पाई। कवयित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक बाधाओं से छुटकारा पाने में सत्कर्म सहायक होते हैं, हठ योग नहीं। तो बच्चों, अब हम चौथा पद देखते हैं। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। पहले शब्दार्थ देखते हैं। थल थल अर्थात कण कण, भेद अर्थात अंतर, साहिब अर्थात ईश्वर या अल्लाह। इस वाक्य के माध्यम से कवयित्री ने यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त है और वह किसी भी तरह के भेदभाव को स्वीकार नहीं करता। तो पहले 2 पंक्ति शुरू की, उसका अर्थ देखते हैं। थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ईश्वर सर्वव्यापक है, वह कण कण में वास करता है। ईश्वर प्रत्येक स्थान पर बसता है, इसलिए कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगली 2 पंक्ति देखते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर को जानने के लिए मनुष्य को अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही ईश्वर को जानने में सफल होता है।
अज्ञानी व्यक्ति तो समाज के बनाए धर्म संप्रदाय में ही उलझकर रह जाता है। यदि मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए तो वह अपने ज्ञान रूपी नेत्रों से ईश्वर के दर्शन करने में सफल हो सकता है। अतः ईश्वर को जानने से पहले हमें आत्मज्ञान अर्थात स्वयं को जानने की आवश्यकता है। हमें धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी उसी ईश्वर की संतानें हैं, अतः उनमें भेद नहीं करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जान लेता है। स्वयं को जानकर ही ईश्वर को पहचाना जा सकता है। कवयित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंतःकरण को पवित्र एवं शुद्ध करके ही ईश्वर के करीब पहुंचा जा सकता है। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में वाक् के तीसरे और चौथे पद के बारे में चर्चा की।